चीन के साथ बॉर्डर पर हुई झड़प अब राजनीतिक दंगल बन गई है। नमस्कार, मैं प्रीति सिमार और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। विपक्षी दल सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लद्दाख में चीनी घुसपैठ को लेकर सरकार से एक्शन लेने की गुजारिश की है। उन्होंने कहा है कि देशभक्त लद्दाखी चीनी घुसपैठ के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। चीन से तनाव के बीच पीएम मोदी की लेह यात्रा के बाद पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लद्दाख में चीनी घुसपैठ को लेकर सरकार से एक्शन लेने की गुजारिश की है। उन्होंने कहा है कि देशभक्त लद्दाखी चीनी घुसपैठ के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और उनकी आवाज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और साथ ही साथ सरकार को उनकी बात को सुनना चाहिए, ये उन्होंने अपील की है। राहुल गांधी ने एक वीडियो भी अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है जिसमें उन्होंने दिखाया है कि कुछ लद्दाखी लोग चीनी घुसपैठ की बात कह रहे हैं और वीडियो में चीनी घुसपैठ और उनकी गतिविधियों से संबंधित कुछ तस्वीरों को भी दिखाया गया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि देशभक्त लद्दाखी चीनी घुसपैठ के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। वो चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे हैं कि चीन की घुसपैठ हो रही है और वो इस पर चेतावनी दे रहे हैं, आगाह कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इसको नजरअंदाज करना भारत को महंगा पड़ेगा। ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है कि लद्दाखियों की आवाज सुनी जाए, अगर उनको नजरअंदाज किया जाएगा तो ये भारत को महंगा पड़ सकता है। अब एक बार फिर से बात वही घूम फिर कर आ गई है जब पहले भी कांग्रेस की तरफ से ये सवाल उठाया गया था कि एलएसी पर चीनी सैनिकों की घुसपैठ हुई है। उसके बाद प्रधानमंत्री का बयान आया कि कोई घुसपैठ नहीं हुई है, हमारी जमीन के अंदर कोई नहीं घुसा है और साथ ही साथ अब फिर से वही बातें सामने आ रही, क्योंकि जब विपक्ष की तरफ से इस मुद्दे को उठाया गया था तो ये कहा जा रहा था कि ये देशद्रोही बातें जो है विपक्ष की तरफ से की जा रही हैं। और अब यहाँ पर राहुल गांधी के अगर हम ट्वीट को देखो तो जिस तरीके से उनका बयान है वो कह रहे हैं कि देशभक्त लद्दाखी, तो क्योंकि उनके ऊपर देश विरोधी बातें करने की उन पर आरोप लगे थे और अब वो देशभक्ति लद्दाखियों का यहाँ जिक्र कर रहे हैं कि वो आवाज उठा रहे हैं घुसपैठ होने की, उनकी आवाज को सुना जाए। अब ये भी उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि कोई जमीन के अंदर नहीं आया है, कोई किसी की सीमा में नहीं घुसा है, तो वो ये पूछ रहे हैं कि आखिर झूठ कौन बोल रहा है। राहुल गांधी ये पूछ रहे हैं कि या तो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं या लद्दाख के लोग झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पर ये सवाल भी पूछ रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर कांग्रेस किस आधार पर ये दावे कर रही है और किस आधार पर बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है। और इस पर हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे इस पर। लेकिन आपको बता दें कि जब से एलएसी पर 15 जून को चीनी सैनिकों के साथ भारतीय जवानों की झड़प हुई जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए, वहीं चीन के जवान भी इसमें शहीद हुए। हालांकि उनकी तरफ से इस पर कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन जो जानकारी सामने निकल कर आई है उसमें ये सामने आया कि 40 से ज्यादा उनके जवान भी इसमें हताहत हुए हैं, शहीद हुए हैं, लेकिन मारे गए हैं। और वहीं अब जब इस पर लगातार बयानबाजियां शुरू हो रही है क्योंकि विपक्ष जो है वो लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं। तो वहीं इस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर राहुल गांधी जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि कौन झूठा है और कौन सच्चा। एक और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भारतीय सीमा में कोई घुसपैठ नहीं हुई है, दूसरी ओर अब वो वीडियो शेयर कर रहे हैं जिसमें लद्दाखियों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि घुसपैठ हुई है, उनको रोका जा रहा है उनके काम करने से। तो ऐसे में यहाँ पर यही समझ में आ रहा है कि अब राहुल गांधी जो है यहाँ पर लद्दाखियों का सहारा लेकर एक बार फिर से आवाज उठा रहे हैं। और अब उन्होंने, हालांकि ये चीज पहले से ही कांग्रेस कहती आ रही है जब से एलएसी विवाद हुआ है, उसके बाद अब जो है उन्होंने इसी को लद्दाखियों की आवाज बना दिया है और ये पूछ रहे हैं कि आखिर इसमें झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अगर भारत सरकार ने लद्दाखियों की आवाज को नहीं सुना तो ये भारत को महंगा पड़ सकता है, भारत को इससे कुछ बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आपको बता दें कि कल जो है अचानक से देश के प्रधानमंत्री लेह पहुंच गए। हालांकि जाना तो रक्षा मंत्री को था, उनका दौरा टल गया, लेकिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे और उन्होंने
जिस तरीके से सेना का मनोबल बढ़ाया और उसके बाद कहीं ना कहीं उन्होंने सेना का मनोबल बढ़ाते हुए चीन को भी सख्त संदेश दे दिया कि हमारे देश की सेना कितनी मजबूत है। पूरे विश्व ने हमारी सेना का पराक्रम देखा और हमारे सैनिकों की जो भुजाएं हैं वो चट्टानों की तरह मजबूत हैं, तो जो भी हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इस तरीके का संदेश उन्होंने लेह की धरती से ललकारते हुए चीन को दिया और हमारे सेना के जवानों का हौसला अफजाई किया। लेकिन लगातार विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर विपक्ष हालांकि सवाल पूछ रहा है, ये माना जाए क्या विपक्ष प्रधानमंत्री का जो पहले बयान आया था उससे संतुष्ट नहीं है, इसलिए बार बार सवाल पे सवाल पूछ रहा है। पहले खुद कांग्रेस के प्रमुख नेता जो हैं वो ये सवाल उठा रहे थे और अब लद्दाखियों की इसको आवाज बना दिया गया है। और बीजेपी प्रवक्ता अशोक ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं इसमें सबसे पहले चर्चा में, उनका रुख कर लेते हैं। अशोक जी, बार बार विपक्ष के वही सवाल की घुसपैठ हुई है। पहले सोनिया जी की तरफ से पूछा गया, राहुल गांधी ने भी इस पर सवाल किए और अब घूम फिरकर सवाल वही है, लेकिन अब यहां पर इसे लद्दाखियों की आवाज बना दिया गया है। देखिए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है वो इस तरह का क्यों है। जब लगातार प्रधानमंत्री हो या रक्षा मंत्रालय हो या हमारे विदेश मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, स्पष्ट संदेश आ रहा है। कल प्रधानमंत्री जी ने लद्दाख में जाकर जो है वो सेनाओं का मनोबल भी बढ़ाया है और दुनिया को एक सख्त संदेश दिया है और चीन को भी सख्त संदेश दिया है। कल चीन की तरफ से जिस तरह का बयान आया है उससे इस बात का पता लगता है कि अब चीन भारी दबाव में है और भारत सरकार का जो और प्रधानमंत्री जी का जो स्टैंड था उसके बाद कहीं ना कहीं चीन काफी दबाव में आया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस उस दबाव को कम क्यों करना चाहती है। अब जो बात राहुल गांधी अपने सूत्रों से कह रहे थे, अब वो लद्दाख के लोगों का नाम लेकर कहना प्रारंभ कर दिया। सरकार ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि जहां तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो भारत की कोई भी चौकी हो किसी प्रकार से चीन हमारी उस सीमा के अंदर नहीं है। ये बात जरूर है कि एक डिस्प्यूटेड एरिया है वहां पर और वो अब से डिस्प्यूटेड नहीं है, वो लगभग पिछले 62 के बाद लगातार उसको एक डिस्प्यूटेड एरिया के रूप में रहा है। उस एरिया के अंदर हमारी फौजें भी जो है, हमारे सैनिक भी वहां पर पेट्रोलिंग करते थे और चीन के सैनिक भी उस क्षेत्र के अंदर पेट्रोलिंग करते थे। उस क्षेत्र के अंदर कुछ एरिया को लेकर डिस्प्यूट है। हमारी सेनाएं भी अगर हम .4 की बात करें या फिंगर 8 की बात करें जी। हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी। तो कुछ हद तक हमारी सेनाएं भी आगे बढ़ी हैं और हमारी सेनाएं भी उनको जो है उस क्षेत्र के अंदर पेट्रोलिंग नहीं करने दे रही है। कुछ एरिया के अंदर वो लोग भी हैं, उसको लेकर दोनों देशों के बीच में बातचीत चल रही है और वो डिस्प्यूटेड एरिया था, कॉमन एरिया है, उसमें दोनों पेट्रोलिंग करते हैं। अब भी दोनों की वहां पर उपस्थिति है। तो उस टेंशन को, उस जो दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, उस टेंशन को खत्म करने के लिए लगातार दोनों सेनाओं के बीच में, दोनों देशों के बीच में बातचीत चल रही है। कूटनीतिक स्तर पर भी चल रही है, सैन्य स्तर पर भी चल रही है। भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो है वो चीन को और दुनिया को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि हम अपनी भूमि पर 1 इंच भी कब्जा किसी को नहीं करने देंगे और ये जो विस्तारवादी नीति है ये अब दुनिया के अंदर नहीं चलेगी और भारत के साथ भी, और चीन अगर कोई किसी गलतफहमी में हो तो वो उस गलतफहमी से बाहर आ जाए और हम किसी भी हालात में उसको जो है इसको चलने नहीं देंगे और किसी भी परिस्थिति से भारत निपटने के लिए तैयार है। हम अगर मुरली बजाना चाहते हैं, हम दोस्ती या मित्रता करना जानते हैं और उसको निभाना जानते हैं, तो हम दुश्मनी निभाना भी जानते हैं और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना भी जानते हैं। ये संदेश जो है कल वहां से स्पष्ट तौर पर दे दिया है और मुझे लगता है इसके बाद कांग्रेस को जो है धैर्य रखना चाहिए। कांग्रेस के नेताओं को इंतजार करना चाहिए। भारत सरकार लगातार हर स्तर पर, कूटनीतिक हो, चाहे सैन्य हो, चाहे आर्थिक मोर्चा हो, उस पर लगातार चीन को घेर रहा है और इस दबाव को कम करने का कोशिश जो है कांग्रेस जो कर रही है, मुझे लगता है ये देश हित में। और वहीं इस बीच इस चर्चा में हमारे साथ ब्रिगेडियर प्रफुल्ल बख्शी भी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गए हैं। उनसे भी हम जानेंगे कि क्या एलएसी पर एंट्री करना इतना आसान है। प्रफुल्ल जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, आप इन चीजों से अच्छे से वाकिफ हैं
क्या एलएसी पर घुसपैठ करना इतना आसान है कि कोई भी चीन से हमारे देश में आ जाएगा, घुसपैठ करेगा और भारतीय सेना करने देगी? क्योंकि जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि लद्दाखी, हालांकि ये कह रहे हैं, उनको जरिया बनाया जा रहा है कि वहां पर चीनी घुसपैठ कर रहे हैं, उनकी आवाज को सुना जाना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। देखिए, ऐसा है, आप जो कह रहे हैं, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है। मैं ये पूछ रही हूँ, क्या एलएसी पर चीन की तरफ से घुसपैठ किया जाना इतना आसान है? हमारे जब सैनिक वहां पर लगे हुए हैं तो क्या चीन कोई आसानी से वहां से घुसपैठ कर सकते हैं चीनी? अगर हमारे सैनिकों को कहा जाए कि उनको खत्म कर दो तो आसान नहीं है, पर अगर हमारे सैनिकों को कहा जाए कि अभी हम बात करेंगे, नेगोशिएट करेंगे, तब फिर सेना के हाथ बन जाते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कौन सी स्थिति है। कई जगह ऐसा भी हुआ है कि फौज को कहा गया है टेक इट इजी, और कई जगह ऐसा है फौज को अलाउ किया गया है। कमांडर पे डिपेंड करता है। तो ये हमको जगह पे प्लेस बाय प्लेस हमें पता करना पड़ेगा। आसान बिल्कुल नहीं है। गलवान की हम बात कर रहे हैं सर, यहाँ पर हम गलवान घाटी की बात कर रहे हैं। लद्दाख की गलवान घाटी में घुसे हुए हैं जी। आपको हमने पहले कहा था घुसे हैं, बाद में कहा नहीं घुसे। अब उनको वो निकल गए हैं वहां से जी। वहां से जो थे अब वो एलएसी के उस पार में है, इस समय नहीं है। तो इस समय और जो 100-200 गज थे वो सब वो अपने आप ही खाली करके चले गए। एक जगह उनका तंबू लगा था जिसके पीछे कर्नल साहब गए थे उसको हटवाने, और उन्हें निमंत्रण दिया उसको कि आओ बात कर लो, और उस पे धोखे से उनको मार दिया। तो यही एक किस्सा है, अदरवाइज कोई ऐसी हमारी जगह नहीं है जो उनके काबू में है जी। तो अशोक जी, जिस तरीके से अब बख्शी जी ये कह रहे हैं कि उस वक्त घुसे थे, तो क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस जो दावा कर रही है फिर वो ठीक कर रही है? नहीं, देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो कांग्रेस का जो स्टैंड है जी, वो बिल्कुल हमारी समझ से परे है। जहां तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात है तो भारत की सीमा में घुसने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। दूर दूर तक जो है कई चीन के सैनिक भारत में घुसने की सोच भी नहीं सकते। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि इस बारे में जितने भी बयान आ रहे हैं वो अपने आप में विरोधाभासी हैं। तो कोई 18 किलोमीटर की बात कर रहा है, कोई 2 किलोमीटर की बात कर रहा है, कोई सीमा में घुसने की बात कर रहा है। ये किन सोर्सेज से खबरें आ रही हैं ये हमारी समझ से परे है। लेकिन कांग्रेस पार्टी बार बार जो एक भारत की तरफ से जो एक सख्त संदेश जा रहा है, उस संदेश को कहीं ना कहीं मेलाइन करने की कोशिश कर रही है, कमजोर करने की कोशिश कर रही है। इस समय देश को एकजुट होना चाहिए, देश की सरकार के ऊपर भरोसा करना चाहिए। और मैं कांग्रेस के नेताओं को ये कहूंगा कि ये जो अभी जो जिस तरह के वो बयान दे रहे हैं वो इंतजार करें। देश में पार्लियामेंट लोकतंत्र है, देश के अंदर पार्लियामेंट भी है। समय आने पर अगर सवाल उठाए जा सकते हैं, पार्लियामेंट में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इतनी अधीरता किस बात के लिए दिखा रहे हैं? हमारी सरकार ने सख्ती से हाथ, हमारी सेना ने उनके साथ निपटा है, और जहां उन्होंने कोशिश करी थी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में घुसने की, हमारे सैनिकों ने पूरी बहादुरी के साथ, पूरी वीरता के साथ उनका मुकाबला किया है। हमारे कुछ सैनिक जरूर शहीद हुए, लेकिन उनको भी भारी नुकसान पहुंचाया है। और इसी का परिणाम है कि चीन के सैनिकों ने जो दुस्साहस किया था फिर वो वापस हटने पर मजबूर हुए। आज कुछ जो जहां पर कॉमन पेट्रोलिंग एरिया उसके अंदर कुछ डिस्प्यूट जरूर है, उस पर लगातार बातचीत जारी है। और इससे पहले भी चीन के साथ जब भी किसी प्रकार की कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, आप देखिए डोकलाम के अंदर भी वो 1-2 महीने, 3-3 महीने चला है। और ये क्योंकि एक समझौते के तहत दोनों देश जो है बातचीत के जरिए समस्याओं को हल करने में विश्वास करते थे। तो इससे पहले जितनी बार भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है दोनों के बीच में, तो उसको बैठकर सुलझाया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो अभी जो परिस्थिति है, जो जिसकी हमने बात करी है कि जो डिस्प्यूटेड एरिया है उसमें भी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो समाप्त हो जाएगा। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो भारत का है उसके अंदर तो किसी के आने का सवाल ही उठता नहीं है। हमारी सेनाएं पूरी ताकत के साथ वहां पर खड़ी हैं, और अगर ऐसा कोई दुस्साहस चीन करने की कोशिश करेगा तो कल प्रधानमंत्री जी ने लद्दाख से जाकर जो है वो सीधा संदेश दे दिया है कि ऐसी गुस्ताखी, ऐसा दुस्साहस
छीन करने की हिम्मत ना जी करे। ठीक है, और प्रधानमंत्री तो हमारी लगातार सेनाएं सेना का मनोबल बढ़ा रहे हैं। कल एकदम से लेह में पहुंचकर वहां पर सेना का जोश उन्होंने हाई किया, हौसला बढ़ाया। प्रफुल्ल बख्शी जी, जिस तरीके से विपक्ष सवाल उठा रहा है, प्रधानमंत्री तो मनोबल बढ़ा रहे हैं लेकिन विपक्ष के सवाल कहीं ना कहीं मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं। देखिए, वो उनका काम है, वो उनका काम है, उनको उनका काम करने दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। मनोबल नहीं गिरता, ये आपको किसने कह दिया मनोबल गिरता है? मनोबल गिरने की जब मैं बात करूंगा तो फिर आपको मैं सन 47 से बता दूंगा कि मनोबल किस तरीके से गिराया गया। जी। आपको पता है एक सिपाही की हैसियत क्या है? एक सिपाही की हैसियत रेंजर से, जो फॉरेस्ट रेंजर उसके नीचे है, नॉन स्किल्ड लेबर बोलते हैं एक सिपाही को। ये उसका मनोबल गिराया गया है। हर एक लड़ाई के बाद उसकी पेंशन काटी गई है, हर एक लड़ाई के बाद उसका पे का आदि करी गई है। सन 47 से लेके इवन 71 की लड़ाई के बाद ये किया गया है। मनोबल उससे गिरता है, अब कोई मनोबल नहीं गिर रहा। अब एक कोई कहने के कोई गुस्सा नहीं है। जरूर जो उन्होंने कोशिश करी थी, कोशिश जरूर करी थी, पर वो कोशिश नाकामयाब हुई। और अभी सिर्फ एक ही हादसा हुआ जब हमारे कर्नल साहब मारे गए, क्योंकि उन्होंने धोखे से उनको बुला के मारा और उसका बदला उन्होंने 55 सैनिकों को हलाक कर दिया। बस बात वही है, हमारी सेना, हमारी सरहद के अंदर अभी कोई चीनी नहीं है, कोई पाकिस्तानी नहीं है। जी ठीक है। इस बीच हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता आगा यूनिस भी जुड़ गए हैं। आगा जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल उठ रहे हैं और अब हाल ही में राहुल गांधी का एक और ट्वीट आया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि लद्दाखी जो हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि चीनी घुसपैठ हुई है और सरकार से वो अपील कर रहे हैं कि लद्दाखियों की मांग को सुना जाए, नहीं तो ये भारत के लिए महंगा पड़ सकता है, भारत को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। बार बार आखिर किन आधारों पर ये सवाल कांग्रेस की तरफ से पूछे जा रहे हैं? हम आपसे आधार समझना चाहेंगे। देखिए, जो माननीय राहुल गांधी जी ने कहा है और जो ट्वीट किया है उसके अंदर कुछ लद्दाखियों का वीडियो भी साझा किया है, साथ किया है। माननीय राहुल गांधी जी ने जो बातें रखी हैं अब तक, वो बिल्कुल 100% सही बात रखी है। देश के अंदर भ्रांति क्यों फैलाई जा रही है ऐसी गंभीर मुद्दों पर? जब सेना के साथ हम सब मिलकर खड़े हैं तो ये सरकार और सरकार के लोग, और इसमें खास तौर पर माननीय प्रधानमंत्री ने भ्रांति फैलाई झूठ बोलकर कि आखिर क्या फिंगर 4 से फिंगर 8 तक हम क्या पेट्रोलिंग कर पा रहे हैं। ये अभी जो भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे, ये सच्चाई के साथ सामने आए। आज प्रधानमंत्री ने अपने सर्वदलीय बैठक के अंदर ये बात कही कि न चीनी घुसा है, न 1 इंच चीन के पास हमारी जमीन कब्जे में है। ये टोटल का टोटल उन्होंने एक देश के साथ झूठ बोलकर भ्रांति फैलाई। और माननीय राहुल गांधी जी जो ट्वीट किया है उसके अंदर साक्ष्य दिए, वीडियो भी साझा किया है लोगों के लद्दाखियों का। उसके अलावा पूर्व जनरल से आप बयान देखिए, उसके अलावा सैटेलाइट इमेजेस साइंस पे लेके जाइए। आप किसी की बात मत मानिए, सैटेलाइट इमेजेस बता रहे हैं कि चीनी जो है हमारे सीमा के अंदर घुसे बैठे हैं और ये मान्यवर लोग इस पैनल पर बैठ के भ्रांति फैला रहे हैं, झूठ फैलाते हैं। 3-4 जगह से हमारे देश में घुसा बैठा है और देश के अंदर झूठ बोला जा रहा है। जब देश ये कह रहा है कि हम सब मिलकर साथ लड़ेंगे, कांग्रेस कह रहे हैं अगर हमारी जरूरत पड़े सरकार को तो हमें भी लगाओ जी। तो फिर इस वक्त देश के अंदर झूठ क्यों बनाया जा रहा है? ठीक है, इसका हम जवाब लेंगे अशोक ठाकुर जी से। लेकिन प्रफुल्ल बख्शी जी, आप भी ये मानते हैं, क्योंकि आप तो इन चीजों को बहुत अच्छे से देख चुके हैं, परख चुके हैं, आपको समझ ज्यादा है, क्या फिंगर 4 से फिंगर 8 तक हम भारतीय सेना, हमारी सेना जो है पेट्रोलिंग नहीं कर पा रही है? जिस नेपाल से रिश्ता हमारे देश का रोटी और बेटी का था, आज क्या किया इस सरकार ने? टोटल देश चल रही है। नेपाल ने अपना भूगोल बदल दिया, उत्तराखंड के करीब 300 स्क्वायर किलोमीटर भूमि को अपने नक्शे में शामिल कर लिया। बिहार के मोतिहारी को अपना बता रहा है वो। आज देखिए भूटान, उसने पानी बंद कर दिया। ठीक है आगा जी, ठीक है। प्रफुल्ल बख्शी जी, देश चला रहे हैं। आपने सुना होगा वो कह रहे हैं कि गुमराह तो किया जा रहा है और स्थिति ये है। आगा यूनिस जी सुनिए, एक की आवाज आनी चाहिए, सबकी आवाज क्यों आ रही है? आगा जी सुनिए, तीनों के बयानों में आगाज जी सुनिए, अब उनसे भी पूछ लेते हैं क्योंकि वो उन चीजों को बेहतर तरीके से जानते हैं कि आपके आधार सही है कि नहीं। वो कह रहे हैं कि फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 तक जो है पेट्रोलिंग नहीं कर पा रही है भारतीय सेना। आगाज जी सुनिए, आपने अपनी बात कही, आपको समय दिया गया। प्रफुल्ल बख्शी जी,
जवाब दीजिए। देखिए, इसमें जवाब की कोई बात नहीं है जी। भारतीय सेना जहाँ जहाँ पे पेट्रोलिंग करती है वहाँ पे वो दखलंदाजी करते हैं। ये मैं कह रहा हूँ दखलंदाजी कर रहे हैं और वो धक्का मुक्की करने में आ जाते हैं, उनको भगा दिया जाता है, वो करते रहेंगे जी। और जहाँ पे हमारी जगह है ये नहीं कि वो तो करेंगे नहीं, वो जरूर करेंगे और वो तो कब से करते आ रहे हैं। वो तो आज से 40-45 साल से करते आ रहे हैं। जैसे हमने तो उनको 50,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन दे रखी है, अभी तक नहीं हमने कुछ बोला। वो तो अभी करेंगे, अभी धक्का मुक्की करेंगे, अभी भी करेंगे, कल भी करेंगे, पर जमीन उनके कब्जे में नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ। हमारी भी जाती है फौज, उनकी भी फौज जाती है, वो हमको रोकते हैं, हम उनको रोकते हैं, ये जरूर है। तो ये स्थिति है जी। ठीक है, आप जिस तरीके से सुन रहे हैं, प्रफुल्ल बख्शी जी ये कह रहे हैं कि जमीन कब्जे में नहीं है, घुसपैठ होती रहती है, ये हमेशा सीमा पर देखा जाता है। अरे फिंगर 4 से फिंगर 8 तक भारतीय सेना नहीं जा पा रही है। जा रही है, जा रही है। अरे आप गलत बोल रहे हैं। जा रही है। आप भ्रांति फैला रहे हैं। आप नहीं भ्रांति फैला रहे हैं, आपने सदा से झूठ फैलाया है, आपने सदा से झूठ फैलाया है। उन्होंने और बिल्कुल कैसे निर्माण किया, बिल्कुल भारत की सेना की आपने मनोबल नीचे किया है, हमारे सबसे पहले किया है, और आपने मनोबल इतना किया है उन पर ठीक है। आगा यूनुस जी शांत हो जाए, सुनिए। बिल्कुल भराया है। ठीक है, ठीक है। प्रफुल्ल बख्शी जी देखिए, एक बात करेगा, एक आदमी बात करेगा। आगा यूनुस जी अब सुनिए, बीजेपी से भी हम इसका जवाब लेते हैं और समय की कमी तो मैं चाहूंगी कि उनका जवाब दे बस, मैं मान जाऊंगा कि ये बात सही कह रहे हैं। सारी साइंस को फेल कर देंगे, सारे सैटेलाइट इमेजेस को फेल कर देंगे, जहाँ पक्का निर्माण बताया जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि जमीन पर कब्जा किसी का नहीं है, घुसपैठ होती रहती है सीमा पर। घुसपैठ होती है, रोज होती है। बड़ा झूठ बोला जा रहा है पैनल पे। नहीं, झूठ बोला जा रहा है, आप झूठ बोल रहे हैं। हमारी भारतीय सेना फिंगर 4 से फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग नहीं कर पा रही है। बात का जवाब दें। ठीक है, ठीक है। अशोक जी आप क्या कहेंगे? ठीक है आगा यूनुस जी, ठीक है, आपको समय दिया, आपने अपनी बात रखी। प्रफुल्ल बख्शी जी ठीक है, ओके बस ठीक है। अशोक ठाकुर जी आप क्या कहेंगे? क्या वाकई में गुमराह किया जा रहा है देश को, कांग्रेस के जिस तरीके से आरोप है? जी मैं बिल्कुल जवाब देने को तैयार हूँ, लेकिन कांग्रेस के ये महानुभाव जो प्रवक्ता हैं, ठीक है, वो आप चुप हैं, आप बोलिए। जी रखे, सुने भी। जी केवल बोलना बहुत जरूरी नहीं होता, सुनना भी जरूरी होता। जी बिल्कुल, जी कहिए। हाँ, मेरा ये कहना है कि भ्रम कांग्रेस फैला रही है और लगातार भ्रम फैलाने का काम कर रही है। अभी हमारे पूर्व रक्षा विशेषज्ञ जो है वो वहाँ पर उस सीमा पर जो है अपना पराक्रम दिखा चुके हैं, आज आपके सामने स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं। और जिस फिंगर 4 और 8 की ये बात कर रहे हैं, तो इनको कांग्रेस के प्रवक्ता को शायद ये पता नहीं है कि फिंगर 2 से लेकर फिंगर 8 तक का जो एरिया है वो डिस्प्यूटेड है। वहां पर हमारे और चीन के बीच में लगातार डिस्प्यूट चलता रहता है, वो पहली बार नहीं है, पिछले 40, 50, 60 साल से 1962 के बाद लगातार रहा है। और हमारी सेनाएं भी पेट्रोलिंग करती है, उनकी भी करती है। कभी कभी हम उनको जाने देते, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता है, जिसके कारण हमारे दोनों सेनाओं के बीच में जो है जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको राजनीतिक स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर उसको हल किया जाता है। जी ठीक है आगा यूनुस जी, ठीक है, उनको आपने अपनी बात रखी, उनको अपनी बात रखने दीजिए। वो क्या गिरे जो घुटलियों पे बैठ चले। हम सरकार सेना के साथ, आगा यूनुस जी आराम से। निर्मम सरकार, निष्ठुर सरकार कोई स्टेप नहीं ले पा रही है विदेश नीति पे। चीनियों को भगाना है, खदेड़ दिया भारतीय सेना ने चीनियों को। बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल बख्शी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक ठाकुर जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगा यूनुस जी आपका भी शुक्रिया इसमें शामिल होने के लिए। तो एलएसी पर घुसपैठ हो सकती है, इस तरीके की चीजें आम बातें, लेकिन कब्जा किसी का नहीं है, ये बात प्रधानमंत्री साफ कर चुके हैं। लेकिन विपक्ष लगातार बार बार यही सवाल पूछ रहा है, कहीं ना कहीं इस सेना का मनोबल गिराने का काम कर रहा है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौटेंगे एक और मुद्दे के साथ। देखते रहिए खबर फास्ट।